Very good morning to all of you. We have already started tenses and today's our second tense is the simple past tense. हम ऑलरेडी टेंस स्टार्ट कर चुके थे एंड आज का हमारा जो दूसरे नंबर का टेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस। आज से हमें सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करना है एंड बिफोर दैट वी कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया। इसके बाद आज से हमें सिंपल पास्ट टेंस देखना है। हम सारे टेंसेस सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन देखेंगे। पहले हम सारे के सारे सिंपल टेंसेस देख लेंगे। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया। आज से हम सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, ओके, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि पास्ट यानी कि भूतकाल, जो भी काम हमने भूतकाल में कर दिया था और उस काम का ना ही तो हमारे वर्तमान में और ना ही तो हमारे फ्यूचर में कोई भी लेना देना नहीं होता है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। ओके, सिंपल पास्ट टेंस यानी कि हमने काम ऑलरेडी भूतकाल में कर दिया था और वो काम खत्म हो चुका है, उस काम से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आई रोट लेटर यस्टरडे, आई रोट लेटर यस्टरडे, मैंने कल लेटर लिखा था। अब देखिए कल यानी भूतकाल हो गया। मैंने कल लेटर लिखा था। अब उसने मैंने लेटर आज नहीं लिखा है और ना ही तो मैं अभी लिखूंगी। मैंने लेटर कल लिख लिया था और लेटर का काम खत्म हो गया था। तो वो काम हमारा पास्ट दिखाता है। हमने पास्ट में वो लेटर लिखने का काम कर दिया था, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस डिनोट करता है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में हम देखेंगे कि उसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके कीवर्ड्स, सिंपल पास्ट टेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर, वो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द पास्ट इंसिडेंट और इवेंट। सिंपल पास्ट टेंस है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? पास्ट इंसिडेंट यानी कि भूतकाल में हमने जो भी इंसिडेंट, जो भी काम किया है, जो घटना घटी है या फिर जो इवेंट हुआ है, उस काम को हम सिंपल पास्ट टेंस में डिनोट करेंगे। ओके, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट एंड कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। ये जो टेंस है वो कहाँ पे यूज होता है? जो भूतकाल में हमारी आदत थी उसको दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। एंड कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में भूतकाल में जो भी काम कंप्लीट हुआ था उसे दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज करेंगे। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था कि जो काम हम रोज रोज करते हैं या फिर साइंटिफिक रीजन हो, जो ट्रूथ हो, उसको शो करने के लिए हमारी जो रोज की आदत है, खाना, सोना, उठना, बैठना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना या फिर ऑफिस जाना, डिनर करना, लंच करना, वो हमारा रोज रोज का काम है, डेली का वर्क है। तो डेली के वर्क को दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में हम कब सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे? पास्ट में हमारी कोई आदत थी या फिर हमने पास्ट में कोई काम किया था और वो पास्ट का काम पास्ट में खत्म हो चुका है, उसका इन द प्रेजेंस, उसका वर्तमान में कोई भी लेना देना नहीं है, उसे दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो यूज ऑफ टेंसेस पहला, दूसरा है टेंसेस, यूज ऑफ टेंसेस यानी कि टेंस का यूज हम कहाँ पे करेंगे, दूसरा है कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस, ऐसे कौन से कीवर्ड, ऐसा कौन सा शब्द दिया गया है सेंटेंस में जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, यानी कि वर्ड्स की अरेंजमेंट, कौन से वर्ड की प्लेस कहाँ पे आएगी वो। अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ टेंस। यूज ऑफ टेंस में सबसे पहला हमारा जो रूल दिया गया है उसमें कहा गया है इट शोज द पास्ट एक्शन, शोज द पास्ट एक्शन, भूतकाल का
एक्शन दिखाता है, भूतकाल में हमने जो काम किया था वो। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू पिंक सिटी इन लास्ट स्कूल पिकनिक। जो पिछली बार स्कूल की पिकनिक हुई थी उसमें मैं पिंक सिटी गई थी। पिंक सिटी कौन सी है? पिंक सिटी राजस्थान। पिंक सिटी हमारी राजस्थान है। तो क्या कहा गया है कि आई वेंट टू पिंक सिटी इन लास्ट स्कूल पिकनिक। पिछली बार के स्कूल पिकनिक में मैं पिंक सिटी गई थी। तो ये क्या कहा गया है? आई वेंट, वेंट यानी गई थी। जी ओ वो यानी कि जाना, और उसका पास्ट टेंस होता है वेंट, गई थी। ओके, तो यहाँ पे क्या डिनोट करता है कि वो पास्ट में स्कूल पिकनिक गई थी और अभी वो जाके आ गई है वापस। उसका प्रेजेंस में, वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो इसको डिनोट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सेकंड क्या कहा गया है? माई फैमिली वेंट टू मनाली इन लास्ट ईयर। पिछले साल मेरी फैमिली मनाली गई थी। ओके, लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल। तो पिछला साल यानी वो भूतकाल हो गया। तो भूतकाल में मेरी फैमिली कहाँ गई थी? मनाली गई थी। ओके, तो इसको भूतकाल की एक्शन दिखाने के लिए हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो कहा गया है, ये फर्स्ट रूल था, ये सेकंड। implied past sentences, it does not indicate any keywords। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि implied past sentences का मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसा सेंटेंस कि जिस सेंटेंस को पढ़ के हमें पता चल जाए कि ये सेंटेंस को हम पास्ट में ही लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, अकबर मैरिड जोधा। यहाँ पे मैंने कहा है कि अकबर मैरिड जोधा, अकबर ने जोधा से शादी की थी। अब देखिए, अकबर और जोधा को कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं। तो ये सेंटेंस में लिखा है कि अकबर ने जोधा से शादी की थी। तो ऑब्वियसली अकबर ने जोधा से पास्ट में ही शादी की थी। ओके, ये हिस्ट्री का सेंटेंस है। तो इसमें कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं है। हमें बताइए कि पास्ट में ही शादी की थी, इसीलिए हम पास्ट में ही लिखेंगे। ओके, इसमें कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री का कोई सेंटेंस हो या फिर साइंटिफिक सेंटेंस हो जो पास्ट में हो चुका था, उसे हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस हमारा है, मैनी पीपल डाइड इन कोविड-19। कोविड-19 यानी कि कोरोना में बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब देखिए, बहुत सारे लोग मर गए थे। अब देखिए, कोविड-19 के बारे में सबको पता है। जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था तब बहुत सारे लोग मर गए थे। तो यहाँ पे इसको हम पास्ट टेंस में ही लिख सकते हैं, ना ही तो फ्यूचर में लिख सकते हैं, ना ही तो कोई और टेंस में लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए इसमें कोई कीवर्ड की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस ही पूरा पास्ट का इंसिडेंट हमें दिखाता है। कोविड-19 के बारे में अगर हम कोविड-19 वर्ड सुनते ही हम पूरा पास्ट में चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है, आफ्टर, एज इफ, एज दो एंड आई विश। इन तीन वर्ड के पीछे हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या होता है? आई विश का मतलब होता है कि काश, एज इफ, एज दो, आई विश, उन सब का मीनिंग क्या होता है? काश, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश मेरा ये काम हो चुका होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई बिकेम डॉक्टर, यानी कि काश मैं डॉक्टर होता। तो यहाँ पे क्या दिखाता है कि वो डॉक्टर है नहीं, लेकिन वो ऐसा अपने मन की इच्छा दिखा रहा है कि शायद मैं डॉक्टर होता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे आई विश हमने यूज किया है। तो ये ऐसे सारे सेंटेंसेस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, ही रिएक्ट्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि उसको सब पता था। एज इफ और एज दो, दोनों हम अ, दोनों ही सिनोनिम है, दोनों में से एक हम यूज कर सकते हैं। ओके, ही रिएक्ट्स एज इफ, एज दो ही न्यू एवरीथिंग। वो रिएक्ट ऐसे कर रहा है जैसे कि उसको सब पता था। अब देखिए, ही रिएक्ट्स, रिएक्ट्स यानी
सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस रिएक्ट्स, ही है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद जो वर्ब फॉर्म होता है उसका एस या फिर ईएस आता है। तो देखिए हम तो सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों आया? क्योंकि ये रूल है, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करना उसका वर्तमान काल है। वो ऐसे करता है कि जैसे वो सब जानता था। एज इफ वाला सेंटेंस जो होता है ना, वो हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले वाला जो भी सेंटेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। ओके, इसीलिए हमें एज इफ वाला सेंटेंस नोट डाउन करना है, एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, जैसे कि उसको सब पता था। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ है रूल, विथ इफ ओनली। इफ ओनली के साथ हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। इफ ओनली यानी कि शक्यता दिखाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब इन यूएसए, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि शायद, काश काश मुझे यूएसए में जॉब मिलने का मौका मिलता। यानी कि उसे यूएसए में जॉब मिली नहीं है, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि काश मुझे यूएसए में जॉब मिलने का मौका मिलता होता, काश मुझे यूएसए में जॉब मिली होती। ओके, तो इफ ओनली के साथ हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। फिर फिफ्थ हमारा रूल है, विथ इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट। एक तो इट इज टाइम हो सेंटेंस में और उसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया गया हो, तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम शी टुक स्टैंड अगेंस्ट कल्प्रिट। यही टाइम था कि उसने गुनहगार के सामने स्टैंड लिया। अब देखिए ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, कि यही सही टाइम था, समय आ चुका था कि उसने गुनहगार के सामने स्टैंड लिया। उसने गुनहगार के सामने सही टाइम पे स्टैंड ले लिया था। इसीलिए हम इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे। भले ही इट इज टाइम इज वो प्रेजेंट टेंस दिखाता है, लेकिन इट इज टाइम वाला सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में ही हम लिखेंगे, क्योंकि उसका मीनिंग है वो पास्ट में ही निकलेगा। ओके, इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इट इज टाइम हमने लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट आना कंपलसरी है। तो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया शी, यानी कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए शी यूज करते हैं। ओके, अगर लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। यही सही टाइम था, समय आ चुका था कि उसने गुनहगार के सामने स्टैंड लिया था। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सिक्स रूल है, विथ इफ। इफ के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इफ डॉक्टर केम अर्लियर पेशेंट कुड बी सेव्ड। अगर डॉक्टर जल्दी आता तो पेशेंट को बचा सकता था। अब देखिए डॉक्टर जल्दी आया नहीं है। ओके, डॉक्टर अगर जल्दी आता तो पेशेंट को बचाया जा सकता था, लेकिन इसमें कंडीशन दिखाया गया है, शर्त दिखाई गई है, सिचुएशन दिखाई गई है कि डॉक्टर आया भी नहीं और पेशेंट बचा भी नहीं। ओके, तो अगर डॉक्टर जल्दी आता तो पेशेंट बच जाता। तो यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस, इफ इफ वाले सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। इफ वाला जो पूरा टॉपिक है, इफ अनलेस, वो टॉपिक पूरा अलग से आएगा। उसमें हम देखेंगे कि इफ के साथ हम दूसरे कौन से टेंस भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इतना ही देखते हैं कि अगर इफ वाले सेंटेंस हमें इफ वाला सेंटेंस देखना है तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ यूज्ड टू इन पास्ट टेंस। भूतकाल में यूज्ड टू का उपयोग। देखिए यहाँ तक हमने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस है वो कहाँ पे यूज होगा और कैसे यूज होगा। इसमें और एक रूल है कि पास्ट टेंस में यूज्ड टू का उपयोग कैसे होगा। देखिए यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, कि अगर भूतकाल में हमें कोई भी काम करने की आदत थी, यानी कि भूतकाल में हम कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे वो काम करते थे, और
वर्तमान में वो काम नहीं करते हैं, यानी कि इन द प्रेजेंस वो काम करने की हमें आदत नहीं है, तो वो दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज्ड टू का उपयोग करेंगे। ओके, देखते हैं पहले क्या लिखा है। वी कैन ऑल्सो यूज फ्रेज यूज्ड टू इन सिंपल पास्ट टेंस। हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं। वी यूज यूज्ड टू फॉर हैबिचुअल एक्टिविटी इन पास्ट बट नॉट नाउ। देखिए क्या कहा गया है कि हम यूज्ड टू का यूज कब करेंगे, भूतकाल में। इन द पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी, भूतकाल में हमारी कोई आदत थी काम करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं हर शाम को कॉफी पीती थी, रोज शाम को मैं कॉफी पीती थी, लेकिन अभी नहीं पीती हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भूतकाल में मेरी कॉफी पीने की रोज की आदत थी और मैं रोज पीती थी। तो वो पास्ट में एक हमारी हैबिट बन चुकी थी, जो कि प्रेजेंस में, वर्तमान में नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज्ड टू का यूज करेंगे। ओके, अगर मैं हर संडे को लाइब्रेरी जाती थी, तो उसको भी दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज्ड टू का यूज करेंगे। मैं हर संडे को लाइब्रेरी जाती थी, लेकिन अभी नहीं जाती हूँ। तो वो पास्ट में हमारी आदत थी, उसका हमें वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज्ड टू गो फॉर पिकनिक एवरी समर वेकेशन। मैं हर समर वेकेशन में पिकनिक जाती थी, यानी कि भूतकाल में मैं हर समर वेकेशन में पिकनिक जाती थी, लेकिन अभी नहीं जाती हूँ। वो एक आदत सी बन गई थी कि वो जाती ही, मैं जाती थी। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे यूज्ड टू का यूज करेंगे। ओके, जहाँ पे भी सेंटेंस में यूज्ड टू दिया गया हो, उसका मतलब हम समझेंगे कि वो चीज करने की हमें आदत थी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल। शी यूज्ड टू कम टू माई होम एवरी संडे। वो हर रविवार को मेरे घर पे आती थी, यानी कि हर रविवार को वो मेरे घर पे आती थी, लेकिन अभी नहीं आती है। ओके, पास्ट में एक कोई भी काम करने की पर्टिकुलर टाइम पे वो काम हम कर ही देते थे। रोज शाम को मैं कॉफी पी लेती थी, वो हर रविवार को मेरे घर पे आती थी। ओके, तो वो पर्टिकुलर टाइम हमें दिया गया है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे हम वो काम करते थे, लेकिन अभी नहीं करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज्ड टू ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे कौन से शब्द दिए गए हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसमें आएगा यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ऑन दैट डे, बिफोर, एगो, इन दोज डेज, वंस। ये सारे वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में दिए गए हैं, तो हमें समझना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। यस्टरडे यानी कि कल, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, लास्ट ईयर यानी कि पिछला साल, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट डे यानी कि पिछले दिन, ऑन दैट डे यानी कि उस दिन, बिफोर यानी कि पहले, एगो यानी उसका भी मतलब होता है पहले, इन दोज यानी कि इन दोज डेज यानी कि उन दिनों में, वंस यानी कि एक टाइम पे, एक समय पे। ओके, ये सारे शब्द अगर हमें दिए गए हो सेंटेंस में, तो हमें समझना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस में वर्ड्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, उसमें नाउन कहाँ पे आएगा, प्रोनाउन कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट की प्लेस कौन सी है, वो वर्ड की अरेंजमेंट करके पूरा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा और उस हिसाब से टेंस बनेगा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस देख लेते हैं। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टेंस में सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, एक ही सेंटेंस को हम कितने टाइप में लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है, टाइप्स दो टाइप के होते हैं सेंटेंस के, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, यानी कि विधान वाक्य और प्रश्नार्थ वाक्य। ओके, पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में भी दो सब टाइप्स है। फर्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है
कि हकार वाक्य, और नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकार वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल क्या लिया गया है, आई प्लेड गेम लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को गेम खेली थी, यानी कि पिछली रात को मैंने गेम खेली थी, उसका अभी इस टाइम पे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैंने पिछली रात को गेम खेली थी, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस हो गया हकार वाक्य, विधान वाक्य। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या दिया गया है, आई डिड नॉट प्ले गेम लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को गेम नहीं खेली थी। तो ये हमारा हो गया फुल स्टॉप वाला नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि एसर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव नकार वाक्य। ओके, अब देखिए इसी दो सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया था, आई प्लेड गेम लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को गेम खेली थी। अब इसका हमें इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य करना है, तो क्या कहेंगे, क्या मैंने पिछली रात को गेम खेली थी। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंट्रोगेटिव में एफर्मेटिव क्या दिया गया है, डिड आई प्ले गेम लास्ट नाइट, क्या मैंने पिछली रात को गेम खेली थी। ओके, और दूसरा हमारा क्या कौन सा दिया गया है, नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में। तो हम इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव करते हैं, आई डिड नॉट प्ले गेम लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को गेम नहीं खेली थी। इसका प्रश्नार्थ क्या होगा, क्या मैंने पिछली रात को गेम नहीं खेली थी। डिड आई नॉट प्ले गेम लास्ट नाइट, क्या मैंने पिछली रात को गेम नहीं खेली थी। तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी कि दो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, एक तो एसर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। एसर्टिव यानी विधान वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य, और उसमें भी दो सब टाइप्स, एक तो हकार वाक्य और दूसरा नकार वाक्य। ओके, तो एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी एक टेंस हमें लेना है, उस टेंस में हम जो भी सेंटेंस बना रहे हैं उस सेंटेंस को हम चार तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए जो हम सेंटेंस बना रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में, उसके स्ट्रक्चर में ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में क्या आएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तरी वाक्य और पैसिव वॉइस यानी कि कर्मणी। मैं गेम खेल रही थी और मेरे द्वारा गेम खेली जा रही थी, उसको हम कर्तरी और कर्मणी वाक्य बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कर्तरी यानी कि एक्टिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस में सबसे पहले मैंने आपको दो स्ट्रक्चर दिए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, वो है एफर्मेटिव यानी कि हकार वाक्य। ओके, ये हमारा एफर्मेटिव हो गए। एफर्मेटिव यानी कि ये वाला, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हमारा एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तरी वाक्य, मैं गेम खेलती थी, यानी यानी कि मैंने गेम खेली थी। ओके, तो उसमें कर्तरी वाक्य में फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है एसर्टिव में भी एफर्मेटिव। ये इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारा है नेगेटिव का, दूसरा नेगेटिव। ओके, नेगेटिव, ये एक्टिव वॉइस हो गया। उसके बाद पेसिव, मेरे द्वारा गेम खेली गई थी, ये पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस में भी ये एफर्मेटिव हो गया। ओके, पैसिव वॉइस में भी ये एफर्मेटिव हो गया, और दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव। ये दोनों आप सीख लोगे ना, ये दोनों, तो अपने आप आपको इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा। ओके, देखिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट में देखिए नाउन होता है, उसको भी हम सब्जेक्ट कहेंगे और प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद आएगा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो भी हमारा वर्ब है, खाना पीना सोना उठना बैठना, जो भी सेंटेंस में हम काम कर रहे हैं उस काम को, यानी कि उस वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा।
पास्ट टेंस आएगा। ओके, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मैं क्या खेल रही थी? गेम खेल रही थी, तो गेम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है वो आएगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि हकार वाक्य, उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन दोनों को सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, उसके बाद आएगा डिड नॉट। अगर सिंपल पास्ट टेंस हमें सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर बनाना है सेंटेंस का, तो उसमें डिड नॉट लगाना कंपलसरी है। डिड नॉट के बिना सिंपल पास्ट टेंस नहीं बनेगा। ओके, डिड का रूल कंपलसरी है, आपको याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद आएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि जो भी हमारा वर्ब है, जो भी हमारा काम है, उसका मेन फॉर्म ही आएगा। हकार वाक्य में क्या था? पास्ट फॉर्म था। और नकार वाक्य में क्या आएगा? मेन फॉर्म आएगा। ओके, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और देन आएगा अदर वर्ड्स। उसी तरह से पेसिव में क्या आएगा? ये जो देखिए स्ट्रक्चर है ना, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस यानी कि कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वो आपको स्ट्रक्चर का जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया गया है उससे आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। जब हम इसका एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे ना, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। कर्तरी वाक्य हो गया। उसके बाद पेसिव वॉइस यानी कि कर्मणी वाक्य, मेरे द्वारा गेम खेली गई थी, उसको हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है ना एक्टिव वॉइस में, वो पेसिव वॉइस में पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज। सिंपल पास्ट टेंस में वॉज लगाना कंपलसरी है। वॉज के बिना सिंपल पास्ट टेंस नहीं बनेगा। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा वॉज। ओके, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, वॉज के अलावा वर्ब भी आएगा। यहाँ पे जो वॉज दिया गया है, यहाँ पे वॉज भी आ सकता है और वर्ब WERE वर्ब भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो वॉज आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है बहुवचन, तो वहां पे WERE वर्ड आएगा। ओके, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आएगा। हर एक पेसिव वॉइस में वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, पास्ट टेंस कहीं पे भी नहीं आएगा। ये आपको नोट डाउन करना है। ओके, हर एक पेसिव वॉइस में जितने भी हम टेंस सीखेंगे उसमें पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा वर्ब का। उसके बाद आएगा बाय। बाय तो कंपलसरी ही आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस का हम पेसिव वॉइस में कैसे करेंगे? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वॉज नॉट। यहाँ पे भी एक चीज देख लीजिए, अगर सिंगुलर है तो वॉज नॉट, प्लूरल है तो वर नॉट। ओके, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। सब सेम है, सिर्फ हमें नॉट लगाना है यहाँ पे। और एक्टिव वॉइस में क्या करना है? डिड लगाना है। इतना आपको याद रखना है। देखिए, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने आपको एक्टिव वॉइस का और पेसिव वॉइस का एक एक एग्जाम्पल लिया है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। शी एट बनाना, उसने बनाना खाया। उसने बनाना खाया था। अब देखिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस में मैंने आपको क्या कहा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता यानी कि जो भी पर्सन है वो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? शी। शी क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म एट। एट यानी कि खाया। अब देखिए, EAT, ET यानी खाना, उसका भूतकाल होता है ATE, एट यानी कि खाया था। और EATEN, इटन यानी वो पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, ये मेन फॉर्म हो गया, ये हमारा पास्ट टेंस हो गया, और ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव वॉइस में हमें पास्ट टेंस यूज करना है, पेसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल। फिलहाल हम एट लेंगे। एक्टिव में उसने उसने केला खाया था, तो एट आ गया यहाँ पे। क्या खाया था? बनाना। तो बनाना क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से
सेंटेंस बना दिया। ओके, शी एट बनाना। अब देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस के सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं उसके स्ट्रक्चर के साथ। पैसिव वॉइस में क्या कहा गया है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, कौन सा था, देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था बनाना, तो उसको हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेना है, यानी कि यहाँ पे पहले आएगा ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आएगा वॉज या फिर WERE वर्ड। बनाना सिंगुलर यानी कि एक वचन है, इसीलिए हम वॉज लेंगे, बनाना वॉज। उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, इट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, इटन, EATEN, तो इटन ले लिया। उसके बाद आएगा बाय, यहाँ पे बाय ले लिया, और देन आएगा सब्जेक्ट हर, उसके द्वारा केला खाया गया था। ओके, तो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बना दिया। यहाँ पे देखिए एक चीज कि सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, वो आपको ध्यान में रखना है। ये तो हमने देख लिया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दिया है कि सिंगुलर और प्लूरल का, वो हम देख लेते हैं कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सब्जेक्ट कैसे कैसे चेंज होगा, कौन सा सब्जेक्ट आ सकता है, वो हम देख लेते हैं। ओके, देखिए सिंगुलर में पहले क्या दिया गया है, आई सेंट हर इंग्लिश बुक, मैंने उसको इंग्लिश की किताब भेजी थी। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, आई दिया गया है, आई यानी कि मैंने उसको इंग्लिश की किताब भेजी थी। उसके बाद आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आ गया सेंट यानी कि वर्ब, SEND सेंड हो गया हमारा वर्ब। उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, सेंट, पास्ट टेंस भी सेंट होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी सेंट होगा, दोनों ही सेम होंगे। ओके, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब का पास्ट टेंस। उसके बाद आ गया किसको भेजी, उसको भेजी, हर, मैंने उसको इंग्लिश की किताब भेजी थी। क्या भेजा था, इंग्लिश की किताब, तो हमारा ये इंग्लिश बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा आई सब्जेक्ट आ गया, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ये जो आई है, अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ तो वहां पे उसे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। किसने किताब भेजी, मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए हमें यहाँ पे इसे हम आई को क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि एक वचन। अगर मैं एक हूँ तो एक वचन में आएगा आई, अगर मैं एक से ज्यादा हूँ तो वहां पे आएगा वी यानी कि हम लोग, हमारा पूरा ग्रुप, हमने उसको इंग्लिश की किताब भेजी, तो आई की जगह पे क्या आ गया, वी, तो वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ओके, एक से ज्यादा लोग हो तो प्लूरल आएगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी। अब देखिए दूसरा क्या कहा गया है, यहाँ पे यू आएगा, यू सेंट हर इंग्लिश बुक, तुमने उसको इंग्लिश की किताब भेजी थी। अब देखिए अगर मैं किसी और के, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो वहां पे यू आएगा, तुमने उसको किताब भेजी, किसने भेजी, तुमने, तो यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। अगर अगर तुम एक ही हो तो मैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर एक वचन में यू का यूज करूंगी, और अगर तुम एक से ज्यादा हो तो भी हम यू का प्लूरल है वो यू ही होगा। ओके, यहाँ पे ही नहीं यू आएगा। अब देखिए सेकेंड पर्सन प्लूरल, उसमें भी यू ही आएगा, यू का प्लूरल यू ही होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ही शी इट, ये है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो उस केस में उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर बोल सकते हैं। अगर तीसरा पर्सन है वो एक है
तो हम या तो ही यूज करेंगे या तो शी या तो इट। अगर एक से ज्यादा है तो हम वहां पे दे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेंट हर इंग्लिश बुक, उसने उसको इंग्लिश की किताब भेजी। तो किसने भेजी? उसने। अगर लड़का हो तो ही यूज करेंगे, लड़की हो तो शी यूज करेंगे। ओके, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसीलिए ही शी इट। उसके साथ सबके साथ वर्ब का पास्ट टेंस ही आएगा। ओके, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या देखा था कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के पीछे एस या ईएस लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब में सिंपल पास्ट टेंस ही लगेगा। ओके, वर्ब का पास्ट टेंस सब में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, सब में सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का जो पास्ट टेंस है वही लगेगा। अगर मैं तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और वो तीसरा व्यक्ति एक से ज्यादा है, वो लोगों ने उसको इंग्लिश की किताब भेजी थी, तो यहाँ पे दे होगा। ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ओके, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। देखिए, ये टेबल मैंने आपको क्यों दिखाया है? सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या आता है। ओके, इसीलिए आई, वी, यहाँ पे आएगा यू, यहाँ पे भी यू, फिर आएगा ही, शी, इट और दे। ओके, ये आपको याद करना है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ तक देखिए हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस है वो फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस की समरी दिखाऊंगी। उस समरी में मैंने एक समरी का पूरा चार्ट बनाया है। वहां पे मैंने आपको यहाँ पे जो दिखाया था कि एक सेंटेंस को हम 4 टाइप में लिख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। ओके, तो उसी चारों टाइप के सेंटेंस को हमें एक्टिव में भी लिखना है और पेसिव में भी लिखना है। तो एक्टिव के 4 सेंटेंस और पेसिव के 4 सेंटेंस, यानी कि टोटल 8 सेंटेंस हमें देखने हैं। देखिए, चार्ट कुछ ऐसा बनेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट में जो भी है, ये मैंने आपको टेबल दिखाया था ये वाला, उसमें मैंने कौन से सब्जेक्ट लिए थे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि 6 सब्जेक्ट के हिसाब से हम एक सब्जेक्ट को लेके 8 सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि 6 सब्जेक्ट को लेके एक सब्जेक्ट का 8 सेंटेंस, यानी कि 6 सब्जेक्ट के कितने 48 सेंटेंस हमें देखने हैं। ओके,